सक्सेस पावर इन मैथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 का पहला चैप्टर है शारीरिक। शारीरिक का अंग्रेजी होता है डिटर्मिनेंट्स। शारीरिक है क्या? तो शारीरिक एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें प्रयुक्त की गई राशियों या अवयवों की संख्या पूर्ण वर्ग होती है, तो उसे सारणिक कहते हैं। सारणिक को प्रायः वर्गाकार विन्यास में लिखकर दो सीधी लिखकर अगल बगल दो सीधी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती है। सारणी का दो ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा ये होता है, ये सारणी का चिन्ह है। या दूसरे तरह से और भी परिभाषा दे सकते हैं। सारणिक वर्गाकार होता है। किसी सारणी में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या सदैव बराबर होती है। किसी सारणी में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या सदैव बराबर होती है। किसी सारणी में जितनी पंक्तियां या स्तंभों की संख्या होती है उस सारणी को क्रम या कोट कहते हैं। पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या बराबर कोट लिखेंगे। पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या बराबर कोट। तो ये पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या बराबर कोट। अब इसके बाद हम देखते हैं सारणिक की पंक्तियों तथा स्तंभों इसको अंग्रेजी में कहते हैं रो एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए ऐसे इसको हम लिखते हैं। दो सीधी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। ये होता है इसको कहते हैं कॉलम। कॉलम को C1 C2 C3 इसको कहते हैं हिंदी में स्तंभ। रो ये है आपका रो। ये क्षैतिज रेखाएं होती है इसमें रो में। R1 R2 R3 इसको कहते हैं पंक्ति। हिंदी में कहते हैं पंक्ति।
तो सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों का निरूपण कैसे करते हैं? रो एंड कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये आपका सारणिक है, आपका कॉलम है, कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ, C1 C2 C3। ये ऊर्ध्वाधर होता है, ये क्षैतिज होता है पंक्ति। रो R1 R2 R3। सारणी का उपसारणिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिनर्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। इस अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में कैपिटल ए से निरूपित करते हैं। तो हम लिख लेते हैं, जैसे ये सारणिक है आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये सारणिक है आपका। तो इसका अगर हम उपसारणिक निकालेंगे तो इसका उपसारणिक चाहे इसका उपसारणिक चाहे इसका उपसारणिक, 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 तो उपसारणिक निकालते हैं। A1 का उपसारणिक, उपसारणिक बराबर हो जाएगा, तो ये पहला स्तंभ का ये ले रहे हैं A1, पहला स्तंभ खत्म होगा, पहली पंक्ति खत्म हो जाएगी, तो बचेगा आपका B2 C2 B3 C3 बराबर A1। इसके अनुसार कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। A2 का लेते हैं तो A2 का उपसारणिक बराबर उपसारणिक बराबर, देखिए A2 का निकालेंगे तो A2 का निकालेंगे तो A2 के सामने वाला रो खत्म हो जाएगा और इसके सामने वाला पंक्ति खत्म हो जाएगा, तो बचेगा, यानी ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा B1 C1 B3 C3 बराबर A2। सारणी का सहगुणनखंड, सारणी का सहगुणनखंड इसको कहते हैं कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसका फॉर्मूला होता है aij -1 के पावर i प्लस j इंटू aij। इसको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में C1 C2 C3 से निरूपित करते हैं। तो I को हम कहते हैं पंक्ति, J को कहते हैं स्तंभ, ये सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। चलिए इसका सहगुणनखंड निकालेंगे। A1 बराबर ये हो जाएगा -1 के पावर i प्लस j, इसको लिख सकते हैं। तो -i प्लस j ये फार्मूला है। तो पहला लेते हैं एक पंक्ति और एक स्तंभ खत्म हो रहा है, तो एक पंक्ति
का मतलब हो गया 1, एक स्तंभ खत्म हो रहा है तो एक ये हो गया, तो एक पंक्ति ये खत्म हो, एक स्तंभ और एक पंक्ति खत्म हो जाएगा, तो बचेगा B2 C2 B3 C3 बराबर C1। अब इसको जब हम हल करेंगे तो A1 इजकल टू हो जाएगा -1 के पावर 2 B2 C2 B3 C3 बराबर C1। -1 का जब वर्ग करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 बराबर 1 B2 C2 B3 C3। इसी तरह से एक और भी ले सकते हैं, A2 को ले लीजिए, तो A2 का सह गुणन खंड बराबर हो जाएगा -1 के पावर A2 लेते हैं तो इसमें A2 में आपका आ जाएगा, ये एक है आपका, ये स्तंभ है, दो पंक्ति, दो ये हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, एक रो खत्म हो जाएगा, एक कॉलम खत्म हो जाएगा, तो बचेगा B1 C1 B3 C3 बराबर C2। यह हो जाएगा -1 के पावर 3 B1 C1 B3 C3 बराबर C2। अब देखिए -1 के पावर 3 है, तो इसको जब हम घन करेंगे तो ये माइनस में है, तो घात इसका विषम संख्या है, तो ये आपका चिन्ह हो जाएगा -1। यह हो जाएगा B1 C1 B3 C3 बराबर C2। इस वीडियो में अब यहीं तक, अब इसके बाद आगे पढ़ाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें।